बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, बलूच अब आज़ाद हो रहा है। अब नहीं सहेगा बलूच पाकिस्तान के उन नेताओं का जुल्म जिन्होंने बलूचिस्तान के नागरिकों को मारा है और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। बलूचिस्तान से निकली ये चिंगारी अब 16 बन चुकी है। बलूच आर्मी ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में कह दिया है कि तुम बलूचों को रोकने के लिए कितनी भी दीवार क्यों ना खड़ी कर दो, बलूचों के सीने से निकलती आग तुम्हारे सारे दीवारों को जलाकर राख कर देगी। आज दिखी है उन माओं के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी जिनके बच्चों ने पढ़ने लिखने की उम्र में कलम की जगह हथियार उठाया था और बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बलूचिस्तान की जिस पर जिन्ना का देश यानी पाकिस्तान का जबरन कब्जा है। लेकिन आज बलूच आर्मी ने बलूचिस्तान के एक शहर को पाकिस्तान से आज़ाद कर दिया है और पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और पाकिस्तानी सैनिकों को कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ अन्यथा मारे जाओगे, यानी पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ दिया है। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दरअसल बलूच आर्मी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी आर्मी ने सोराब शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। सभी सरकारी दफ्तरों में हमारा कब्जा है, पाकिस्तान से अब इसका कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ आए तो वापस जाने नहीं देंगे। इतना सुनते ही पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई, पूरा पाकिस्तान खामोश हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया जिसमें कहा है कि बलूचिस्तान में एक्टिव टेररिस्ट भारत के प्रॉक्सी है। बताइए, इस पर भी ये आतंकवादियों का चमचा भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, लगता है कि भारत ने जब से इसका पानी बंद किया है ना, इसका गला सूख गया होगा, इसीलिए कुछ भी बोल देता है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान क्यों पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। दरअसल पाकिस्तान पर पूरी जो पावर है ना, वो पंजाब की चलती है। पाकिस्तान में नेता हो या बड़े अधिकारी सब पंजाब से आते हैं, यानी हुकूमत तो पंजाब करता है और गरीब बलूचिस्तान होता है। दरअसल पाकिस्तान में 46% आबादी बलूचों की है, यानी अगर हम 1 लाख पाकिस्तान नागरिक की बात करें तो 46,000 बलूच हैं और इन बलूचों में से 70% लोग हैं जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें ना तो हल तो बलूच चलाता है, लेकिन पैसा जो है वो पंजाब लेकर जाता है। मेहनत बलूच करता है, लेकिन उसका फल पंजाब को मिलता है। बलूचों के बच्चे भूखे मरते हैं और जब आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। पाकिस्तान ने कभी बलूचों का दर्द नहीं समझा। बलूच पत्रकार, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिला, जिसने भी अपने हकों की आवाज़ उठाई, या तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया या फिर रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, संसाधन सब कुछ पंजाब को मिलता है और बलूचों को केवल मौत मिलती है। इसलिए बलूचों ने अब पूरी दुनिया से कह दिया कि हमें पाकिस्तान मत कहो, पाकिस्तान केवल पंजाब है और पंजाब ही पाकिस्तान है, हम तो बलूच हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना। ये बात वही 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस वक्त छोटी छोटी कई रियासतें होती थी, जिसमें बलूचिस्तान भी एक रियासत थी। बलूच की अपनी अलग संस्कृति और भाषा है जो ईरान और अफगानिस्तान से ज़्यादा मिलती है। अंग्रेज़ों ने इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, कहा कि या तो तुम भारत के साथ चले जाओ, या फिर पाकिस्तान के साथ, या फिर तुम लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ। लेकिन जिन्ना चाहता था कि छोटी छोटी रियासतों को पाकिस्तान में मिला दिया जाए, इसीलिए उसने बलूचों से बात की, लेकिन बलूच पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं हुए। फिर कुछ दिनों बाद जिन्ना और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर बिना किसी कागजी कार्रवाई के बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया। बस वही आग बलूचों के सीने में आज भी धधक रही है और यही कारण है कि बलूच पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद।